निजीकरण को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे हम लोग। और हम लोग यहाँ बाहर कमाने जाते हैं, भोर में उठते हैं सुबह तो पहले मछली मारते हैं, मरने के बाद फिर पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं पहले मछली मार पाए ना मार पाए, फिर उसको बेचने के लिए बाजार में आते हैं और हम तो ये छीन ले जाते हैं। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। जब रोड पे आ जाएंगे तो फिर पलायन करने में जाएंगे। वैसे पलायन करने में यहाँ तो अपना जो घर है सारी चीज़ बेच के हमको कहीं और जाना पड़ेगा। सरकार कह रही कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए? कैसे निर्भर बने? आत्मनिर्भर तो यही ना है, आप मछली मार के बेचे तो आत्मनिर्भर ही हैं। अब इसको छीन ले तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? फिर किसी के भरोसे हो जाएंगे हम। जब किसी भरोसे हो जाएंगे, महीने का 2-4 हज़ार रुपये देगा, अपना गुलाम बना कर रखेगा मोदी जी। यही बदे हाथ जोड़ के मिनती मांगत है कि गंगा मैया हमने का विदेश है, बम्बई है, दुबई, सब कुछ है गंगा माई है। गंगा माई से हमने के खाए के, नहाए के, उन्हीं से हमने के रोटी चलाए के, उन्हीं से हमने के जिये के। डोंगी जाल सारा बाहरे घिंच गल तो कैसे हमने का पेट चली, कैसे बच्चा पढ़िया, कैसे खाइए, कैसे कमाएंगे? ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। ज्यादा गंगा माई का कभी कोई पेट ना नपलस और कैसे ठीका होता। ठीका वाले के तू लोगन तनी कुछ ओके कार्रवाई करा कि उड़ा। मछुआरे समाज आज जिला मुख्यालय पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जिस तरीके से जन्म का नाता है, गंगा की नीलामी हम रोकेंगे। गंगा की नीलामी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से काफी इनकी समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आज जिला मुख्यालय पर आकर अपनी बातों को रखना शुरू प्रारंभ कर दिए हैं, अब क्या दिक्कतें आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी माँ गंगा का शपथ लेते हैं और विभिन्न बातें भी कहते हैं। अब ये गंगा पुत्र जो हैं अब रोड पर आ चुके हैं, जिला मुख्यालय तक पहुंच गए हैं और वो भी अपने पतवार के साथ। इस पतवार के सहारे आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने कहा अभी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये आप सभी लोग जानते हैं और सब लोगों ने देखा और सुना भी। लेकिन उसी सरकार में इसी मत्स्य विभाग के एक मंत्री हैं जो सरकार में लीडर नहीं लोडर का काम कर रहे हैं। उनका पत्रक भी आया था। संजय निषाद की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल संजय निषाद जी की बात कर रहे हैं। आप लोगों के तो मसीहा बने हुए हैं, आप उनको लोडर कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये बताइए सरकार जिस समाज के आप मंत्री हैं, जिस समाज के आप मंत्री और जिस विभाग के आप मंत्री हैं, और उसी समाज के आज रोजी रोटी का सवाल आ गया, पेट पे लात पड़ रहा है, तो आप ही बताइए कि हमारे लिए वो समाज के भाई लीडर है कि भाई लोडर है? हम लोग के समाज के लिए तो लोडर ही है। हमारा अधिकार छीना जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब देखिए आज हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण, सैकड़ों की तादाद में आज हम लोग ने शांतिपूर्ण जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि ये जो गंगा माँ की नीलामी है इसको जो है रोकने का काम करें। अगर यह रुका नहीं तो निश्चित है इसके बाद हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, सड़क पे उतरेंगे हम। सरकार लगातार करे कि हम लोग सभी लोगों के एक साथ लेकर चल रहे हैं, आप कहां से वंचित हो जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि बोल रहे हैं, देखिए इसी समिति को अधिकार था बालू खनन का, जो कुछ समय बाद में इसको सार्वजनिक कर दिया गया और सार्वजनिक करने के बाद में आज इस पर जो है माफिया, भू माफिया या बड़े बड़े पूंजीपति हावी हैं। आज गंगा नदी की जो नीलामी कर रहे हैं, आज ये समिति को अधिकार दे तो रहे हैं लेकिन इसके बाद यह भी सार्वजनिक हो जाएगा, फिर इसके ऊपर भी माफिया काबिज हो जाएंगे। तो यह जो गरीब समाज है जो रोज़ अपना जीविकापार्जन कर रहा है, बच्चों को उसी पैसे से पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसी पर आश्रित है, वो कहाँ जाएगा? तो यही मांग लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं जिला महोदय के पास। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि जिला महोदय जो अधिकारी जो है हमारी बात सुनेंगे। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? श्रीमान जी, हम लोग बहुत शोषण हुआ है। हम शोषण किसी मनुष्य जात में हुआ तो मछुआरों का शोषण हुआ है समाज में। ये शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतना तक हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। क्या अधिकार मिला था? बालू खनन, पहाड़ों का ठेका जो है कि मछली पालन का ठेका 10,000 हेक्टेयर तालाबों कर दिया गया है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर तालाब लेंगे 2-20 लाख सलीना देना पड़ता है हम लोगों को। कहाँ पाएंगे हम लोग गरीब आदमी? पहले 1965, 1959, 56 में ये स्थिति नहीं थी। गरीबों को तालाब मिलते थे, गरीबों को ठेका मिलते थे, गरीबों को रोजी रोटी मिलती थी। लेकिन जब से ये सरकारें आई हैं हम लोगों का शोषण ही शोषण हुआ है। गरीब तो एकदम बम बम बोल रहा है, मोदी मोदी कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? हम लोग मोदी नहीं, हम लोग भी कहते हैं मोदी हमारा है भाई है, फिर आइए देश काम करता है। लेकिन उसके साथ जो है बैठे हुए हैं शोषण करने वाले भूमाफिया। 1952 में भूमाफिया भी आ गए हैं बनारस में। जी जी बिल्कुल, भूमाफिया भैया है, सही बोल रहे हैं। बहुत भूमाफिया है सर। हाँ। इतना भूमाफिया है ना कि जो 1952 में भूमि अधिग्रहण का कानून आया था देश में कि जो है कि
20 बीघे के 10 बीघे के ऊपर आपको जमीन नहीं रहेगी। आज पूरे भारत में 1000 एकड़ की जमीन मालिक है, वो चुनाव लड़ेंगे, वो गरीबों का शोषण करते हैं, मजदूरी नहीं लेते हैं, ठेका लेते हैं, बालू खनन ठेका लेते हैं। ये सब समस्याएं हम लोग झेलते झेलते पीठ पर मारते हमारे पेट मारना शुरू किए, यहाँ तक कि मेरी माँ को नीलाम करने के चक्कर में पड़ गए सर। इसलिए हम लोग सड़क उतर गए हैं और हम छोड़ेंगे नहीं, अपना एकाधिकार लेकर रहेंगे जो 1950 में लागू हुआ था, हम लोगों के संविधान में लागू हुआ है। बहुत सारे लोग ये करें कांग्रेस ने 70 साल लूटा है, 10 साल में तो बहुत आप लोगों को एकदम आसमान में पहुंचा दिए। कांग्रेस 70 साल लूटा जरूर है, लेकिन एकाधिकार हम लोग जीने के लिए, गरीबों को जीने का रास्ता दिया था। उस समय जो है रास्ते में थे, सपा बसपा सबने लूटा हम लोगों को, लेकिन हमने किसी ने नहीं बोला। सपा का आई तो हरिजनों का विकास हो गया, पूरे हरिजन भर्ती हो गए 99%। बस सपा आई तब यादवों का भर्ती हो गया 99%। हम लोग भी ओबीसी में आते हैं, हम लोग का परसेंट भर्ती आ रही है, उसका रेशियो निकाल लीजिए आप, तो समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का शोषण हुआ, मछुआ समुदाय का शोषण हुआ, ओबीसी का शोषण किसने किया है। तो संजय निषाद से आप लोग क्यों नहीं वार्ता करते? संजय निषाद पे वो पावर नहीं है, मोटी रोटी पाकर सो जाता है गधे की तरह, हम लोग बात नहीं सुन पाता है। अब हम लोग पीठ पर घाव झेलते झेलते सह चुके हैं, अब हम लोग झेलेंगे नहीं। हम लोग पेट बलात् मारा जा रहा है, हमारे माँ को नीलाम करने का अधिकार उन लोगों ने पास किया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अमर अनशन पर उतारू हो जाएंगे, सड़क उतर जाएंगे, पूरे भारत के मछुआरे उतर जाएंगे। क्या कहेंगे भाई, आप एक युवा के तौर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर निजीकरण को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग और हम लोग यहाँ बाहर कमाने जाते हैं, भोर में उठते हैं सुबह तो पहले मछली मारते हैं, मरने के बाद फिर पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, पहले मछली मार पाए फिर उसको बेचने के लिए बाजार में आते हैं, और हम तो ये छीन ले जाते हैं। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। जब रोड पे आ जाएंगे तो फिर पलायन करने में जाएंगे। वैसे पलायन करने में यहाँ तो अपना जो घर है सारी चीज़ बेच के हमको कहीं और जाना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए, कैसे निर्भर बने? आत्मनिर्भर तो यही ना है, आप मछली मार के बेचे तो आत्मनिर्भर ही हैं। अब इसको छीन ले तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? फिर किसी के भरोसे हो जाएंगे हम। जब किसी भरोसे हो जाएंगे, महीने का 2-4 हज़ार रुपये देगा, अपना गुलाम बना कर रखेगा मोदी जी की सरकार में। तो मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर, अपना खुद काम तो आत्मनिर्भर है तो मछली मार के बेच रहे हैं। अब जब मछली मारना ही छीन लेंगे हम तो किसी को ठेका दे देंगे तो कहाँ से मार पाएंगे? भाई बताइए, हाँ थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से ये पतवार आज लेकर आ गए हैं जिला मुख्यालय पर, ये पतवार कहाँ चलाएंगे? सर मैं आपको अपना पहले परिचय देना चाहता हूँ। मैं पप्पू निषाद, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और मैं मछुआ प्रकोष्ठ का, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों की जो मांग है यह ऑलरेडी सही है, बिल्कुल। यह सरकार में हम लोगों का हनन किया जा रहा है, ना कि हमारे समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि यह जो हमारी गंगा माता है, अगर उसकी नीलामी की जा रही है तो वह गलत बात है। क्योंकि अगर यह नीलामी हुई तो पहले समिति के लोग लेंगे, वह एक दूसरे को बेचेंगे, वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और हम लोगों का जो जीविका है इसी से चलता है। और ये बताइए माता जी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए मोदी जी को? साहब यही बदे हाथ जोड़ के मिनती मांगत है कि गंगा मैया हमने का विदेश है, बम्बई है, दुबई, सब कुछ वही गंगा माई है। गंगा माई से हमने के खाए के, नहाए के, उन्हीं से हमने के रोटी चलाए के, उन्हीं से हमने के जिए के। डोंगी जाल सारा बाहर घिंच गल, तो कैसे हमने का पेट चली, कैसे बच्चा पढ़िए, कैसे खाइए, कैसे कमाइए? ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है, ज्यादा। गंगा माई का कभी कोई पेट ना नपलस, और कैसे ठीका होता, ठीका वाले के तू लोगन तनी कुछ ओके कार्रवाई करा कि उड़ाए दा। हाँ माता जी बताइए। गंगा जी का माला बोली जब हो था तो बहन बिटिया कैसे बियल जइयन, जब नाव डोंगी जाल कुल घिंचा गयन, जब झूरे हो गयन तो कैसे जियन, पेट कैसे भरियन, कैसे बाल बच्चन के बिहल जइयन, तो उसको खैले बिना मर जियन। इस सरकार से कैसे लड़ेंगी मोदी जी से? यही मांग गंगा जी का। हाँ, अरे गंगा जी के पुत्र हैं मोदी जी। अरे गंगा जी का पुत्र है तो का कोई का पेट मार के कीनत बाणा, गंगा जी का पुत्र बाणा, गंगा माई जी के कीनत बाणा। हाँ, हमन के कौन सारा, हमन के सारा गंगा माई न है नहीं। तो ठीके को लेकर लगातार ये नाविक समाज काफी नाराज है और इनके अंदर काफी आक्रोश है। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ठीका हो रहा है, ठीके पे लगाम लगाया जाए, जिस तरीके से गरीब परिवार का जो भरण पोषण हो सके। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।